हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मम्मी लगा रही है यहाँ पर झाड़ू। हो गई है हम लोगों की सुबह और हमारे घर में ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि आजकल कपड़े सूखते नहीं हैं, तो सब ऐसे ही रख दिए जाते हैं। और बाहर का आज आपको पीछे सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ना, बारिश तो ज़्यादा नहीं होती लेकिन घास जो है वो बड़ी स्पीड के साथ बढ़ रही है। सिर्फ सबसे ज़्यादा खुशी बारिश की घास को होती है। इतनी भयंकर घास बढ़ी हुई है इस टाइम पे कि अगर हम लोग घुस जाए ना तो दिख नहीं सकते, आराम से लुक करके उसमें बैठ सकते। इतनी खतरनाक बड़ी हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कीड़े मकोड़ों का बहुत ज़्यादा डर है। इधर पे कहीं कुछ भी रह सकता है, इसके नीचे, घास के नीचे कई बार सांप वगैरह भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खतरा रहा आता है। बहुत ज़्यादा डर भी लगता है अंदर घास में जाने में, तो हम लोग तो जाते ही नहीं हैं। अब जब उसको साफ़ कराएंगे तभी जाएंगे। और मैं आ गई थी अंदर वाले कमरे में। रात में कपड़े डाल देने पड़ते हैं ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े सूखते नहीं हैं बाहर। मौसम में बहुत ज़्यादा नमी रहती है ना, इस वजह से कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो बाहर डाल देने पड़ते हैं। तो बाहर डले रहते हैं और फिर बाहर से अंदर उठा के डाल देते हैं। कमरे में बांस है, एक बांस नहीं, एक पाइप है, प्लास्टिक का नल का पाइप है वो, तो वो निकला हुआ था, तो उसी में डाल देते हैं। बढ़िया अच्छी तरीके से जो है कपड़े जो है सूख जाते हैं और आराम भी बहुत ज़्यादा रहा आता है। ये है कि उसमें डाले रहते हैं ना, सुबह आपको कपड़े सूखे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कूलर पंखा चलता रहता है ना, तो सारे कपड़े जो हैं आराम से सूख जाते हैं। और नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो अगर कपड़े ना सूखे तो। अगर हम लोग किचन वगैरह में डाल देते ना, एक किचन में तार डाला हुआ उधर डाल देते, तो उधर पंखा नहीं चलता तो उधर नहीं सूखते। जहाँ पंखा चलता है उसी में सूख जाते हैं, नहीं तो बिना पंखा के नहीं सूखते। और जब मई जून वाला मौसम रहता था ना गाइस, तो कहीं भी कपड़े डाल दो, इतनी गर्मी रहती थी ना कि अपने आप सूख जाते थे। मैंने तो बाहर कपड़े डालना ही बंद कर दिया था मई जून में। कपड़े धुलने के बाद मैं किचन में डाल देती थी ना, वहीं पे पूरे सूख जाते थे, क्योंकि पीछे से इतनी गरम गरम लू आती थी कि पूरे कपड़ों को वो सुखा देती थी। धूप में मतलब कपड़े डाले ही नहीं है बहुत टाइम तक। फिर बाद में जब ऐसा मौसम आ गया तब जा कर के डाले थे। और आज आ गई थी मैं बाहर, मतलब आज मौसम थोड़ा सा वैसा था, लेकिन हमने जाल में थोड़ी सी डाल दी थी पन्नी, जिसकी वजह से अगर बारिश हुई भी तो कम से कम आंगन तो गीला नहीं होता, इस बात का आराम रहता है। तो डली हुई है। अब देखिए अगर नहीं होगी बारिश तो 2-3 दिन में मैं उसे हटा दूँगी, नहीं तो फिर डली रहेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बारिश होती है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद मैंने इस वाले रूम की करी है सफाई। और वैसे भी एक बात तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि जैसे ही मैं जाल में पन्नी डालती हूँ तो हमारे यहाँ की बारिश जो है बंद हो जाती। तो वही हाल है, मुझे लगता है फिर बारिश बंद हो गई है। जिस दिन मैं पन्नी हटा दूँगी फिर उसी दिन बारिश हो जाएगी। अब देखिए अगर आज बारिश नहीं होती है तो कल फिर मैं पन्नी हटा दूँगी। और देखिए कल गाइस पक्का बारिश होगी, ये बात 100% सच है। और ये बिल्कुल सच ही रहेगी, क्योंकि जैसे ही मैं पन्नी हटाती हूँ, पता नहीं क्या कनेक्शन है पन्नी का और बारिश का। जैसे ही पन्नी लगाती हूँ बारिश बंद हो जाती है, जैसे ही जाल की पन्नी हटती है ना बारिश चालू हो जाती है। तो कुछ नहीं कह सकते, ये बारिश चिढ़ती है ना पन्नी से, कारण ये है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ की रूम की सफाई कर ली है डेली की तरह आज भी मैंने, तो अच्छी तरीके से रूम हो गया है साफ़। और अब करेंगे हम अपने साथ इंसाफ, मतलब नहाएंगे धोएंगे। और एक बात और है गाइस, बहुत दुखद है कि हमारे घर में फिर से आज पानी नहीं आ रहा है। बहुत ही मतलब गुस्सा आती है मुझे जब हमारे घर में पानी नहीं आता। मतलब अगर आप कितना भी स्टोर कर लोगे पानी, लेकिन अगर एक दिन में पानी नहीं आता ना तो मतलब एकदम टेंशन मच जाती है। बिना पानी के कुछ काम होता नहीं है। वैसे भी इतना सारा ढेर सारा पानी लगता है हमारे घर में कि क्या ही बताएं। इतना ज़्यादा टंकियों में भर लिया जाता है, उसके बावजूद भी सब कुछ खाली हो जाता है। खाली नहीं होता, लेकिन एक मानसिकता रहती है कि पानी नहीं है। अगर देखिए फुल भरा है तो बड़ी मज़ा आती है, और फुल से थोड़ा भी कम है ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि लगता है मैं अपना सर फोड़ लूँ। तो चलिए कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।